Good morning, student. Welcome to ABN online classes. Today we'll be discuss topic change in profit and loss sharing रेशियो। जो हमारा सेकंड चैप्टर है उसका आज हम लास्ट फाइनल जो टच देने वाले हैं वो है चेंज इन प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो का मतलब है जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस था, सपोज ए बी सी पार्टनर थे 3-2-1 में, इन फ्यूचर वो कहते हैं हम पार्टनर्स हो जाएंगे इक्वली। इट मींस उनका प्रॉफिट लॉस शेयरिंग क्या हुआ, चेंज हुआ। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या है, चेंजमेंट को लेके है। जब ये चेंजमेंट होता है तो हमें एक गुडविल को लेके एंट्री करनी होती है, स्पेशल एंट्री। वो एंट्री क्या है, वो एंट्री है गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट दिया टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल। यानी जो गैनर हुआ वो डेबिट होगा और जो सैक्रिफाइस है वो क्रेडिट होगा। क्यों? बिकॉज पहले ए बी सी पार्टनर थे, अभी भी ए बी सी पार्टनर ही है और उनमें प्रॉफिट लॉस में चेंजमेंट हुआ। चेंजमेंट का मतलब है डेफिनेटली किसी का इंक्रीज हुआ शेयर और किसी का डिक्रीज हुआ। जिसका इंक्रीज हुआ वो गैनर होगा और जिसका डिक्रीज हुआ वो सेक्रीफाइजर होगा। तो आपकी गैनिंग टू सेक्रीफाइसिंग एंट्री हो जाएगी। बात है ये कैसे कैलकुलेट करोगे कि गैनर कौन सेक्रीफाइजर कौन। तो आपको एक सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्या अप्लाई है? ओल्ड माइनस न्यू। इस फॉर्मूले को जैसे आप अप्लाई करोगे तो आपके पास कोई पार्टनर तो प्लस में रहेगा और कोई पार्टनर माइनस में आ जाएगा। तो प्लस में रहेगा वो तो है सेक्रीफाइजर, क्योंकि आप सेक्रीफाइजर की कैलकुलेशन कर रहे हो। और जो माइनस में है वो कौन हो जाएगा? गैनर। वही कौन होगा? गैनर। बाय द वे कोई जीरो आ जाए इट मींस ना तो वो गैनर है ना वो सेक्रीफाइसिंग है, इस एंट्री का वो पार्ट नहीं बनेगा, वो इस एंट्री में नहीं आएगा। एंट्री होगी गैनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। ओके, तो ये हमारा टॉपिक है, गुडविल को लेकर है। और बाय द वे गुडविल के अलावा कोई भी ऐसे डिजिट जिसमें वो चेंजमेंट नहीं करना चाहता जब प्रॉफिट लॉस में चेंजमेंट हो, जैसे जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस, एसेट्स और लाइबिलिटीज की इंक्रीज डिक्रीज, अगर इनमें भी चेंजमेंट नहीं करना चाहता तो उनके लिए भी एक एंट्री है गैनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। उनके लिए भी कौन सी एंट्री होगी? गैनिंग टू सेक्रीफाइसिंग ही होगी, क्योंकि इस एंट्री से आपको कोई चेंजमेंट नहीं होगा। बस जो गैनर है उससे अमाउंट ले ली जाएगी, जितने के लिए वो गेन किया उसको दे दी जाएगी जिसने सेक्रीफाइस किया। बात गुडविल के लिए बनी है ये एंट्री, गैनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, और उस हर चीज के लिए बनी है जिसके लिए आपको चेंजमेंट नहीं शो करना है, गैनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। ओके, तो इस बेस पर हमें क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्यूशन करना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 16 ये समझ में आ गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। गैनिंग टू सेक्रीफाइसिंग क्यों होगा जब प्रॉफिट लॉस में चेंजमेंट होगा? ये एंट्री किसके लिए है? गुडविल एंड उन सभी डिजिट्स के लिए जिसमें आपको चेंजमेंट नहीं करना है, जैसे जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस। और अगर चुप रहे, साइलेंट रहे, तो आपको क्या करना है? डिवाइड करना है। जनरल रिजर्व डिवाइड होता है, जो भी चीजें डिवाइड होने वाली है वो डिवाइड हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, तो नाउ विल बी स्टार्ट सॉल्व क्वेश्चन नंबर 16 चैप्टर नंबर सेकंड, और क्वेश्चन को रीड करते हैं और आज इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। पहले 16, फिर 17, फिर 15, क्योंकि 15 इसमें क्या है, सारे चेंजमेंट के लिए एक एंट्री। तो पहले 16 सिंपल, फिर 17 थोड़ा सा और फिर 15 और खत्म। ठीक है ना, तीनों क्वेश्चन निकल जाएंगे। और ऐसे करेंगे 16 के बाद में 15 चाहे कैलकुलेट कर देंगे, 16 17 को आपको फॉर होमवर्क आपको घर पे लिए दे देंगे। नेक्स्ट देखो 16, सुरेश, रमेश एंड महेश share profit in ratio of 3-1 respectively. Their balance sheet as on 1st April 2017
वाज एज, ये बैलेंस शीट दे रखी। क्रेडिटर जनरल रिजर्व डिवाइड होने वाली डिजिट्स है, कैपिटल है, कैश है, फंड्री एसेट्स है, और प्रॉफिट एंड लॉस है जो डिवाइड होने वाली डिजिट्स है। ऑन दैट डे they decided that Suresh, Ramesh, Mahesh will share in future in ratio 2:1। वे डिसाइड करते हैं फ्यूचर में 2:1 में होंगे, यानी कोई एडमिशन नहीं है। पहले भी सुरेश, रमेश, महेश थे, आज भी सुरेश, रमेश, महेश हैं। पहले इनका रेशियो था 3:1, फ्यूचर में होगा 2:1। The goodwill of the firm was valued 72,000 on that day, और गुडविल की जो वैल्यू है वो है 72,000। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। प्रिपेयर पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, तो आपको पार्टनर कैपिटल और बैलेंस शीट बनाना है। एसेट्स लायबिलिटीज में कोई चेंजमेंट नहीं है तो रिवोल्यूशन तो बनाना नहीं है, सीधे क्या बनाएंगे, पार्टनर कैपिटल। देखिए पार्टनर कैपिटल, पर्टिकुलर सुरेश, रमेश, महेश, पर्टिकुलर सुरेश, रमेश, महेश। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या राइट डाउन करते हैं, उनका बैलेंस बाई बैलेंस बीडी। सुरेश, रमेश, महेश का बैलेंस है 180,000, 120,000 एंड 88,000। डिवाइड होने वाली डिजिट्स लायबिलिटी साइड जनरल रिजर्व, कुछ नहीं बोला। जब साइलेंट है तो क्या करना है, जनरल रिजर्व को डिवाइड करना है। कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो भाई जनरल रिजर्व ओल्ड रेशियो में डिवाइड करेंगे 3:1। 3:1 में डिवाइड करो, 1,08,000, 54,000, और इसका कितना हो जाएगा 36,000, और इसका 18,000। फिर एसेट्स के साइड कोई डिवाइड होने वाली डिजिट, प्रॉफिट एंड लॉस, $36,000 है। 3:1 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6, 12, 18। इसका डिवाइडेशन दे दो 1, 2, 3, मल्टीप्लाई कर दो। उसके बाद कोई डिजिट रिवैल्यूएशन हमारे पास है नहीं, और नीचे एडजस्टमेंट में सिर्फ एक दे रखा है एंट्री, और वो भी क्या दे रखा है, सिर्फ गुडविल की वैल्यूएशन दे रखी है। कितनी है 72,000। क्या करना पड़ेगा, गैनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करना पड़ेगा। तो उसके लिए वर्किंग नोट में जाओ, बैलेंस शीट के लिए जगह छोड़ देंगे, और वर्किंग नोट में हम ये करेंगे कि कौन गैनर है कौन सैक्रिफाइसिंग है, इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो SRM, सैक्रिफाइस का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड माइनस न्यू। तो ओल्ड 362616, न्यू 25 कॉमन 30, 15 माइनस 12, फिर 30 प्लस में है सैक्रिफाइजर 30, 10 माइनस 12 माइनस 230, यानी कौन हो गया, गैनर। माइनस में आ गया 30, 5 माइनस 6, 130 माइनस के, ये भी कौन हो गया, इट मींस गैनर। तो दो तो गैनर है रमेश और महेश, और सैक्रिफाइजर कौन है, सुरेश। इट मींस एंट्री आपकी जो बनती है वो MR2S, M कैपिटल अकाउंट DR, R कैपिटल अकाउंट DR, टू S कैपिटल। हमने एंट्री वर्किंग नोट में क्यों राइट डाउन की है, ताकि हम इस सीक्वेंस को समझ सके कि पार्टनर्स कैपिटल में अमाउंट किस साइड जाएगी।
अब बोलो इनको कितना इसने सेक्रीफाइस किया, इसने 330 सेक्रीफाइस किया। 330 किसका सेक्रीफाइस करेगा? 72,000 में। तो 72,000 में 330 इसका सेक्रीफाइस कितना बनता है? तो 330 निकाल लीजिए, इसका कैलकुलेशन कर लीजिए। 72,000 330 कितना आएगा? 72,000। तो इसका सेक्रीफाइस है 72,000। इसका गेनर कितना है? 230। 230 निकाल लीजिए 72,000 का। तो 230 230 0 से 0 4800 और इसका 130 कितना आ जाएगा? 2400। ये एंट्री है गुडविल के लिए। गैनर टू सैक्रिफाइस कैपिटल्स है यानी कैपिटल में आएगा। एम और एस किस साइड आएगा? डी आर। नाम किसका आएगा? एस। टू एस कैपिटल एम के 48,100 इसके 2400 ये डैश। जबकि एस किस साइड है? सी आर साइड। तो इसके सी आर में अमाउंट आएगी, लेकिन अपोजिट कितने हैं? टू नेम्स, तो दोनों के नाम आ जाएंगे। बाई एम कैपिटल बाई आर कैपिटल 48 24 हो गए 72,000। ये लेजर का नियम है 11th का। और कुछ इसके अंदर है? और कुछ नहीं है। तो आपको बैलेंस निकालना है। टू बैलेंस सी डी, टू बैलेंस सी डी प्लस करते जाइए। ये कितना प्लस हो जाएगा? 141 2000 लेस करते जाइए। 18,000 लेस कर दीजिए। 1 लाख 2 लाख 2,41,000। तो 2,23,200 244। इसमें आपको 6 लेस करना है। 1,000 1,39,200 156 इसमें से तो आपका आ जाएगा 97,600। ये इनके बैलेंस आ गए। पार्टनर्स कैपिटल कंप्लीट। जब प्रॉफिट लॉस में चेंजमेंट हो तो गुडविल की एंट्री क्या होगी? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग बताया था। गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग कैलकुलेशन कैसे होगी? इस फॉर्मूले से। जो भी प्लस में आएगा वो सैक्रिफाइस, माइनस में आएगा वो गेनर, क्योंकि हम कौन सा अप्लाई कर रहे हैं? सैक्रिफाइस का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। और उसके लिए एंट्री हो जाएगी जो गेनर थे डी आर, सैक्रिफाइसिंग सी आर। जो जितने के लिए गेन किया, सैक्रिफाइस किया, वही अमाउंट निकाल दो जिसके लिए आपने एंट्री की है। जैसे गुडविल के लिए, तो गुडविल कितनी थी? 72,000। ओके। नेक्स्ट इसकी बैलेंस शीट आपको बनानी है। तो बैलेंस शीट मैं ओरली बोल देता हूँ, बड़ा इजी सा बैलेंस शीट है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल क्रेडिटर नो चेंजमेंट 1,60,000 एज इट इज। जनरल रिजर्व डिवाइड हो चुका। कैपिटल सुरेश, रमेश, महेश, कैपिटल ये आएगी इनकी कंप्लीट और प्लस कर देना। एसेट्स की तरफ कैश नो चेंज 1,40,000 और सन्ड्री एसेट्स नो चेंज 4,80,000 और प्रॉफिट एंड लॉस डिवाइड हो चुका तो छोड़ दो। दोनों तरफ का प्लस आ जाएगा 6,20,000 6,20,000। कुछ भी नहीं था बैलेंस शीट में, बस 2 डिजिट तो शो नहीं होंगी क्योंकि वो डिवाइड हो गई और एक पार्टनर्स के ये बैलेंस आने लग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या हुआ? कंप्लीट। कोई डाउट? नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर
17 या 15 करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 देख लो पहले, फिर 17 का मैं आपको फॉर होमवर्क के रूप में घर के लिए स्टडी करने के लिए दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या डिमांड है उसको क्लियर करते हैं। ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1। Their balance sheet on 31st March 2017 was as follow। बैलेंस शीट है, क्रेडिटर जर्नल रिजर्व डिवाइड होने वाला डिजिट्स है, प्रॉफिट एंड लॉस डिवाइड होने वाला डिजिट्स है, कैपिटल दे रखे हैं ए बी सी के, एसेट्स बैंक डेटर्स, डेटर्स में से पीवीडी लेस है, स्टॉक फर्नीचर प्लांट डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये भी डिवाइड होने वाली डिजिट्स है, फिक्टिशियस एसेट्स। द पार्टनर्स एग्री टू शेयर प्रॉफिट इन रेशियो 1:1:1। इट मींस ये क्वेश्चन है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, क्योंकि अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या किया इन्होंने, चेंज। दे फर्दर एग्री दैट, वो ये एग्री करते हैं इन सब चीजों पे, स्टॉक भी वैल्यू 20% मोर, स्टॉक को 20% मोर करना है, ज्यादा करना है। डाउटफुल डेट्स प्रोविजन भी इंक्रीज बाई 1000, आपको 1000 से डाउटफुल डेट्स इंक्रीज करना है। डेप्रिसिएशन फर्नीचर एंड प्लांट्स बाई 10%, फर्नीचर और प्लांट पे आपको डेप्रिसिएशन करना है 10%। रेंट आउटस्टैंडिंग इज 2000, रेंट आउटस्टैंडिंग है 2000 के लिए। ये सब डिजिट्स रिवैल्यूएशन की है, सारे के सारे डिजिट्स इसकी है रिवैल्यूएशन की। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्वेश्चन को पूरा रीड करके देखता हूं कि मुझे पूछा क्या है इस क्वेश्चन में। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यू एट 51,000, ये गुडविल की वैल्यू मुझको दे दी है। पार्टनर्स डिसाइड not to alter the value of assets, liabilities and reserve. They also decided not to show goodwill in books। वो कहते हैं, डिसाइड करते हैं किसी भी प्रकार का एसेट्स लाइबिलिटीज में चेंजमेंट नहीं, ना ही आपका रिजर्व में चेंजमेंट होना चाहिए, यानी किसी भी प्रकार का चेंजमेंट नहीं। प्लस गुडविल को शो नहीं है, गुडविल को शो नहीं करना है। पास ए सिंगल एंट्री गिव टू इफेक्ट द अबोव चेंजेस, और आपको एक एंट्री देनी है इन सभी चेंजमेंट के लिए, और वो एक एंट्री क्या हो सकती है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। वो एंट्री क्या हो सकती है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग हो सकती है, क्योंकि प्रॉफिट लॉस में चेंजमेंट है, और चेंजमेंट है उसको किसी चीज को शो नहीं करना है, नहीं शो करना, और अगला बोल रहा भी है सिंगल एंट्री करो, तो वो सिंगल एंट्री है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, यानी अगले को आपको एक एंट्री देनी है। बाकी सब कुछ कहाँ एडजस्ट करना है, वर्किंग नोट में। तो एक एंट्री के लिए आप जगह छोड़ दो, स्पेस छोड़ दो, लगभग 4 से 5 लाइन, और उसके बाद स्टार्ट करो इसमें वर्किंग नोट ही वर्किंग नोट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वर्किंग नोट में मैं बना लेता हूं रिवैल्यूएशन। क्यों चाहिए मुझे रिवैल्यूएशन, क्योंकि मुझे उसका प्रॉफिट या लॉस की रिक्वायरमेंट है कि रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट हुआ है लॉस, उसका भी तो मुझे चेंजमेंट नहीं करना, उसके लिए भी तो मुझे गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करना है, तो वो चाहिए मुझे अमाउंट। तो अमाउंट की कैलकुलेशन करने के लिए वर्किंग नोट में रिवैल्यूएशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, फर्स्ट ऑफ ऑल है इसमें क्या क्या चेंजमेंट था। एक तो आपको स्टॉक में इंक्रीज करना था 20% से, तो बाई स्टॉक 20%, स्टॉक कितना 1000 है, स्टॉक है 50,000, तो 20,000 कितना हो जाएगा 10,000, ये तो स्टॉक का इंक्रीज। नेक्स्ट पीबीडी को 1000 से इंक्रीज करना है, तो 2 पीबीडी 1000। नेक्स्ट है प्लांट एंड मशीनरी पे आपको डेप्रिसिएशन करना है, प्लांट पे भी मशीनरी पे भी 10%, तो 2 प्लांट और 2 फर्नीचर। प्लांट आपका 80,000 का, तो 10% 8,000, फर्नीचर आपका 30,000 का, तो 3,000। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग रेंट भी है कितना 1000, 2000, टू आउटस्टैंडिंग रेंट 2000,
और कुछ क्वेश्चन में आपके पास डिमांड है और कोई क्वेश्चन में डिमांड नहीं है, तो डिफरेंस निकाल लो। डिफरेंस क्या आएगा? बाई लॉस। कितना लॉस आएगा? तो 14,000 इधर का प्लस 4,000 का लॉस। लॉस आ गया 4,000। ओके, डिवाइड क्यों नहीं किया? क्योंकि डिवाइड तो करना नहीं है पार्टनर्स में, मुझे तो इसके लिए क्या करनी है? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करनी है। तो इस डिजिट को मैं साइड में रखता हूं। अब देखो, मुझे पहले तो ये पता होना चाहिए मेरा गेनर कौन और सैक्रिफाइसर कौन। तो गेनर कौन, सैक्रिफाइसर कौन, उसके लिए मैं सैक्रिफाइस का फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूं। पार्टनर है ए बी सी, ओल्ड रेशियो 2:1 यानी 2/5, 2/5, 1/5 माइनस न्यू रेशियो क्या है? इक्वली, तो 1/3, 1/3, 1/3 कॉमन 15, 6 - 5 115 ए के लिए, 15, 6 - 5 115 बी के लिए। कौन है ये? सैक्रिफाइसर है, सब प्लस में आ रहे हैं। सी के लिए 15, 3 - 5 -215, इट मीन्स गेनर। गेनर यानी एंट्री तो अपनी तैयार हो गई। जिस एंट्री के लिए हमने जगह छोड़ी थी वो एंट्री क्या होगी? सीज कैपिटल अकाउंट डी आर, गैनर अकाउंट डी आर टू ए बी सैक्रिफाइसिंग, यानी एंट्री तो कंफर्म ये होगी, सीज कैपिटल अकाउंट डी आर टू एज कैपिटल टू बी कैपिटल। और जो भी अमाउंट है हमारा 115, 115, 215 उनका निकालना है, क्योंकि गैनर सैक्रिफाइसिंग इसी अमाउंट को लेकर है। अब वो अमाउंट है क्या उसको देखते हैं। तो किस किस में चेंजमेंट नहीं करना? किसी भी चीज में चेंजमेंट नहीं करना। तो आप जो पार्टनर्स को मिलने वाले हैं उनको एक तरफ प्लस कर दो और जो पार्टनर से लेने वाले हो उसमें से माइनस कर दो, तो वो आपको एक अमाउंट मिल जाएगी कि वो अमाउंट है कितनी जिसके लिए गैनिंग टू सैक्रिफाइसिंग होगा। तो वो अमाउंट कितनी है? आपको पार्टनर्स को देना था 51,000 गुडविल वर्किंग नोट में चल रहे हैं, प्लस जर्नल रिजर्व देना था 68,000, प्लस प्रॉफिट एंड लॉस जो लायबिलिटीज की तरफ लिखा हुआ है वो देना है। ये सब देते तो हैं, सीआर साइड यानी पार्टनर्स को मिलते हैं सब। तो ये तीन चीजें आपको प्रोवाइड करवानी थी पार्टनर्स को, बल्कि उनसे लेना क्या था? डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और ये लॉस है तो लॉस। अगर प्रॉफिट होता तो ये भी प्लस कर देता। क्लियर है? तो इनको तो मैं प्लस कर देता हूं। 1,49,000, इसमें से लेस क्या क्या करना है? एक तो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर -10, एक लॉस -4, इट मींस बचा कितना? 1,35,000। वो एग्री अमाउंट है जिसमें आपको चेंजमेंट नहीं दिखाना था। ये 3 प्लस होते ही, ये 2 माइनस होते ही, तो नॉर्मली अमाउंट जो एक फिक्स आई वो 1,35,000। और इस किसी भी प्रकार के आपको एडजस्टमेंट को दिखाना नहीं है, तो उसके लिए एंट्री ये है। एंट्री बन चुकी है, सीज कैपिटल अकाउंट डी आर टू बीज कैपिटल टू एज कैपिटल। कितना निकाल लो? 115, 115, 215। तो सी का 215 है, तो 215 निकालोगे तो 15 का डिवाइडेशन दो 1,35,000 में कितनी बार जाएगा? 9 बार। और 9 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 18,000। और इनके कितने आएंगे? 9,000, 9,000। ये आपकी वो सिंगल एंट्री है जो इन सब चीज को शो करेगी। ओके, सीज कैपिटल अकाउंट डी आर टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री, ये आपकी एक एडजस्टमेंट एंट्री है। और ये सब कुछ वर्किंग नोट में। वर्किंग नोट में रिवेल्युएशन कि प्रॉफिट या लॉस चाहिए, वर्किंग नोट में ये पता लगाया गैनर है, सैक्रिफाइसिंग है, वर्किंग नोट में ये पता लगाया कि वो अमाउंट क्या है जिससे आपको गैनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करना है। क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट।
अब बोलो क्वेश्चन नंबर 15 में कोई डाउट? ये 4000 कहां से आया? रिवैल्यूएशन से। ये शो नहीं हो रहा क्या आपको? देखो बाई लॉस है, तो लॉस हम डीआर साइड लिखते ना, तो ये दोनों डीआर साइड की अमाउंट थी 10,000 4,000 तो लेस, और ये तीनों कौन सी थी? सीआर साइड की। बाय द वे प्रॉफिट होता रिवैल्यूएशन में तो वो कौन सी साइड की अमाउंट हो जाती? सीआर साइड की हो जाती, तो वो भी क्या होता? प्लस होता। याद रखना प्लस वाली डिजिट एक तरफ, प्लस वाली कौन सी होती है? जो सीआर साइड में आती है, जैसे जनरल रिजर्व पार्टनर में सीआर साइड में बटेगा, गुडविल पार्टनर की सीआर साइड में आती है। अब प्रॉफिट एंड लॉस अगर लाइबिलिटीज में तो सीआर साइड में आती है, तो सीआर साइड की एक तरफ। डीआर में क्या क्या लिया? डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डीआर में बढ़ता क्योंकि एसेट्स में लिखा हुआ था। रिवोल्यूशन का लॉस भी कितना था? डीआर साइड आता, तो डीआर डीआर एक तरफ कर दिया, सीआर सीआर एक तरफ कर दिया और एंट्री निकाल दी, उसे एडजस्टमेंट एंट्री पहले से बना दी थी। बोलो इसमें कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। इस तरीके से हमारा 15 का क्वेश्चन क्या हुआ? कंप्लीट। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन नंबर 17। पूर्वी अगर कुछ पूछना हो तो आप अपना स्पीकर ऑन करके पूछ सकते हो बेटा। जब भी कुछ पूछना है आप अपना स्पीकर ऑन करोगे और पूछ लेना मेरे से कि सर इस पे डाउट है, ये बोलिए। नहीं तो चल रहा है क्वेश्चन, आपको कोई डाउट है तो पूछते जाना। ये सब वर्किंग नोट में चले जाएंगे। एंट्री तो हमारी ये है, क्वेश्चन में सिंगल एंट्री पूछी है, वो सिंगल एंट्री है। हो गया? करूं क्लियर? क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन है, Nardeep, Hardeep and Gagandeep were partner in a firm profit sharing ratio 2:1:3. Their balance sheet as on 31st March 2017 was as follows. बैलेंस शीट दे रखी है, लाइबिलिटी साइड है क्रेडिटर बीपी, जर्नल रिजर्व डिवाइड होने वाली डिजिट्स है कैपिटल नरदीप हरदीप गगनदीप। एसेट्स सिर्फ लैंड बिल्डिंग प्लांट स्टॉक डेटर्स और बैंक। नीचे इंफॉर्मेशन है, फ्रॉम 1 अप्रैल 2017 नरदीप हरदीप गगनदीप डिसाइड द शेयर्स द फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। यानी प्रॉफिट लेस में क्या किया है? चेंजमेंट, नो एडमिशन, नो रिटायरमेंट, नो डेथ और कुछ नहीं, सिर्फ प्रॉफिट लॉस में चेंजमेंट। For this purpose, it was decided that goodwill of the firm valued 3 lakh, land be revalued at 1,60,000, and building be depreciated by 6%. Creditor of 12,000 were not likely to be claimed and hence be written off. उसको written off कर दो. Prepare revaluation account, partners capital account, balance sheet of the reconstruct firm. तो अब रिवोल्यूशन बनाना है और उसको डिवाइड भी करना है, क्योंकि साइलेंट है, बोला नहीं है कि आपको चेंजमेंट नहीं करना है। जितना भी लाइबिलिटीज में चेंज बटने वाली डिजिट्स है, डिवाइड होने वाली डिजिट्स है, वो सब डिवाइड होगी। सिर्फ गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग किसके लिए होगा? गुडविल के लिए होगा, क्योंकि गुडविल के लिए तो गेनिंग टू सैक्रिफाइस करना ही करना है। अदर चीज के लिए तभी गेनिंग टू सैक्रिफाइस होगा जब बोलेगा, नहीं तो नहीं करना, जैसे इसमें कुछ नहीं बोला। तो हम सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल रिवेल्युएशन बनाते हैं हमारा। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट।
फर्स्ट पॉइंट गुडविल का वैल्यूएशन है 3 लाख, ये तो किसमें शो होगा, पार्टनर्स कैपिटल में, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग करके। लैंड एंड बिल्डिंग को आपने कितने पे करा है, वैल्यूड 1,60,000, जबकि लैंड पहले से क्या था 1 लाख का, कितना इंक्रीज हुआ 60,000 बाई लैंड 60,000। नेक्स्ट बिल्डिंग पे आपको 6% का क्या लगाना है, डेप्रिशिएटेड करना है, डेप्रिशिएशन लगाना है टू बिल्डिंग 6%। तो बिल्डिंग का 1 लाख का 6% कितना हो जाएगा 6,000। क्रेडिटर्स जो आपके हैं वो 12,000 के थे जिनको आपको रिटर्न ऑफ करना है। क्रेडिटर इट मींस लायबिलिटीज को क्या करना है कम, तो बाई क्रेडिटर। कितना हो गया 12,000, और कुछ भी नहीं बोला, डिफरेंस निकाल लो और डिवाइड कर दो किसमें, पार्टनर्स में। कौन है पार्टनर्स, नरदीप, हरदीप, गगनदीप। डिफरेंस कितना आएगा 66,000। किस रेशियो में बांटना है, 2:1:3, तो कितना आ जाएगा 22,000, 11,000, 33,000। सिंपल सा है 213। रिवैल्यूएशन कंप्लीट, लैंड में इंक्रीज, क्रेडिटर में डिक्रीज, सी आर साइड, बिल्डिंग पे डिक्रीज डी आर साइड, डिफरेंस बढ़ गया और कुछ इंफॉर्मेशन नहीं थी। नेक्स्ट है पार्टनर कैपिटल। पार्टनर कैपिटल पर्टिकुलर नरदीप, हरदीप, गगनदीप। पर्टिकुलर नरदीप, हरदीप, गगनदीप। फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस बाई बैलेंस बीडी। बैलेंस कितना है 2 लाख, 1,50,000, तो 2 लाख, सेकंड का 1 लाख, थर्ड का 50,000। नेक्स्ट डिवाइड होने वाली डिजिट्स, जर्नल रिजर्व बाई जीआर कितना आएगा 20,000, 10,000, 30,000। नेक्स्ट एसेट्स की तरफ डिवाइड होने वाली कोई डिजिट नहीं है। रिवैल्यूएशन में पार्टनर्स के नाम डी आर साइड, किस साइड चले जाएंगे सी आर साइड, बाई रिवैल्यूएशन 22,000, 11,000, 33,000। उसके बाद एडजस्टमेंट में कोई टॉपिक्स, तो एडजस्टमेंट में एक गुडविल को है टॉपिक, और गुडविल की एंट्री क्या करनी है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। नरदीप, हरदीप, गगनदीप, ऑल रेशियो है 261636 माइनस न्यू रेशियो है इक्वली है क्या, इक्वली 1/3, 1/3, 1/3, कॉमन 6, 2 minus 2, 0/6, it means not sacrifice, not gainer, silent, 6, 1 minus 2 minus 1, 6, it means gainer, Hardeep, 6, 3 minus 2, 1, 6, sacrificer कौन, गगनदीप। एंट्री क्या हो जाएगी गगनदीप अकाउंट DR2 हरदीप, और कितने से होगी 1/6 से, तो 1/6 किसका निकाल लो 3 लाख का, तो 3 लाख का 1/6 कितना होता है
50,000, 3 लाख का होता है 50,000, तो 50,000 होगा तो 50,000 से एंट्री होगी। एंट्री क्या होगी, हरदीप अकाउंट डीआर टू गगनदीप, यानी हरदीप के तो डीआर में 50,000 और गगनदीप के सीआर में 50,000। यहां नाम आएगा हरदीप का और यहां नाम आ जाएगा गगनदीप का, और निकाल दो टू बैलेंस सीडी, इसका हो जाएगा 2,42,000, 1,21,000, 1,63,000। बैलेंस सीडी 2,42,000, लेस होने वाली कोई डिजिट्स नहीं। 1,21,000, 50,000 लेस हो गया तो 71,000, 1,63,000, लेस होने वाली कोई डिजिट्स नहीं। ये पार्टनर कैपिटल रेडी आपका। इसमें आपको करना क्या है, बैलेंस शीट को चेंजमेंट करना है। तो बैलेंस शीट का मैं ओरली बोल देता हूं। देखो, क्रेडिटर में 12,000 का लेस कर देना, बीपी नो चेंज, जनरल रिजर्व डिवाइड हो गया, कैपिटल नरदीप हरदीप गगनदीप की ये कैपिटल होगी बैलेंस शीट। एसेट साइड लैंड में 60,000 प्लस कर देना, बिल्डिंग में 6,000 माइनस कर देना, प्लांट नो चेंज, स्टॉक नो चेंज, डेटर्स नो चेंज, बैंक नो चेंज, और आप अपना प्लस करना। आपका क्वेश्चन तैयार है। ओके स्टूडेंट, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, कुछ चीज पूछनी हो तो वो पूछ सकते हो, बाकी आज के टॉपिक कंप्लीट। गुडविल कहाँ गई बेटा, कहाँ है टू कैश? उसमें जब जाती है तो क्या लिखते हो, टू कैश, क्या लिखते हो, और आती है तो करते हो कैश अकाउंट दिया टू गुडविल, यानी कैश का। यहाँ कहाँ कैश का, यहाँ तो रिमेनिंग टू रिटायरिंग, यानी अपनी पार्टनर कैपिटल अपने अंदर ही कर रहे हैं यहाँ पर। किसी को पेमेंट नहीं किया, किसी से पेमेंट नहीं लिया, तो पेमेंट लिया दिया है नहीं तो करना कुछ नहीं है बेटा। और जबकि एडजस्टमेंट हो गया, कैपिटल को कम ज्यादा कर दिया। ठीक है, इस तरीके से आपका सेकेंड चैप्टर कंप्लीट। नेक्स्ट मंडे से हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। आपको ये सेकेंड चैप्टर तक पूरा आपने कॉपी में करना है। सारे एग्जाम्पल आपको सॉल्व करने हैं। सारे एग्जाम्पल सॉल्व करने के बाद में उसमें कोई भी डाउट आए तो वो मेरे से पूछना है आपको। और मंडे तक हो सके तो मुझे कॉपी चेक करवाएंगे आप। मंडे को कॉपी सबमिट करवा दो एक बार आकर, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के लिए, और थर्ड चैप्टर रनिंग में आएगा। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, बाय।